राम सिया राम जय जय राम। लव कुश की वीरता। प्रार्थना कथा प्रारंभ। रण विजयी शत्रुघ्न ने लिए शत्रु सब जीत, गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। इस प्रकार फिर पाप का हटा और भूभार, बाल वीरता का रहा होना उपसंहार। लीला में की इच्छा ही से यह लीला हुई तपोवन में, अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुँचा शांति निकेतन में। वन देवी के बलबीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। सोचा इसका यूं ही जाना वीर तवल जाने वाला है, अपना गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला है। इस हेतु उचित है निज बल की अब प्रथम परीक्षा ले ले हम, खेल ही खेल में रघुकुल को रण का आमंत्रण दे दे हम। यही सोचकर असव को पकड़ लिया तत्काल, वीणाधारी करो ने धनवा लिया संभाल। उन बली संयमी हृदयों में अब सी विश्व विजय का साहस था। उत्साही ओ वीर बालकों पर न्योछावर समम वीर रस्ता। कट वट वृक्ष सिर से सींचे बाल, इस समय व्याल विकराल हुए। लालों के लाज भरे लोचन रवि के मंडल समलाल हुए। टंकोर धनुष की होते ही तरकस के तीर कड़क उठे। भड़का वह असव रामा दल का दल वालों के दिल धड़क उठे। रघुवर की जय के उत्तर में गुरुवर की जय गूंजी क्षण में। कौशल के शास्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रण में। अवलोका इस विध जबी वन में रण विकराल, देखा तो मुनि बाल के तेजवान बलवान। तने खड़े है तरु तले है तने तीर कमान, सतनिकट यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ से था। रक्षा के हित उस घोड़ा की जोड़ा भी खड़ा अकड़ से था। तब का शत्रुघ्न ने हंसकर बचकना ये क्या करते हो अभी तलक अध खिले फूल क्यों रण ज्वाला में जलते हो। राम सिया राम जय जय राम। कोमल कमनीय वत्सो कर वीरों से आंख मिलाते हो, तिनकों के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। छुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम शीर की धार नहीं तीखे तीरों की धारा है, जिसने खरदूषण तिरसराधिक 14 सहस्त्र खल मारे हैं। 10 कंदर बाली विराट सदृश बेगिनती वीर संगारे हैं। जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मोर मानते हैं, उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। लव बोले विरुदावली और न गाए आप, राम और रघुवंश का जग विदित है प्रताप। कुछ भैया वही राम है, यह न्याय न जिनके शासन में, जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है वन वन में। जिनके रिपुसुदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है, कुबरी दासी के कुबर पर अपना पौरुष दिखलाया है। वाक्य व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम, व्यथित हो गए शत्रुघ्न छेड़ दिया संग्राम। क्षण भर में होने लगी वर्ष बाणों की बौछार, नभ पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार। अगणित वीरों ने लिया अब दोनों को घेर, तब लव ने लव में किया कुछ ऐसा हथ फेर। राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग, रिपुसुदन इस बात से हुए और भी आग। सोचा जग विजयी सेना का इस भांति भागना लज्जा है, बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। पर ये बच्चे क्या है, वन सिंह समान यहाँ के हैं। संभव है विधि ने प्रथम बार सिरजे ये बच्चे बांके हैं। कहा प्रगट में सैन्य से खिला रहे क्यों खेल, समय व्यर्थ जा रहा है अच्छी नहीं जमेल। यद्यपि गोद्विज पर बच्चों पर निज शस्त्र नवीर उठाते हैं, कारण विशेष कर ये तीनों निर्बल ही पाए जाते हैं। पर यहाँ नहीं ये शंका है, यह स्वयं शीश पर चढ़ते हैं। चींटे भी हटा दिए जाते जब तन के ऊपर चढ़ते हैं।
इस कारण निज हृदय का संशय कर दो दूर, मत वाले बालकों का मद कर डालो चूर। कुछ बोले कायर कभी हुए नहीं बलवान, भगड़ क्या दिखलाएंगे रण में निज सम्मान। कुछ वक्ता जीवाक चतुरता से युद्ध सतल जीत न पाओगे, मुँह मांगी वस्तु न पाओगे, बच्चों से मुँह की खाओगे। विजय सेना का बल विक्रम रणचंडी चट कर डालेगी, उन मट्ठों में कितना घी है यह रई प्रकट कर डालेगी। बाणों की वर्षा के आगे ये कच्चे घर बह जाएंगे, वट वृक्षों जैसे डील डोल पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे। टंकोर धनुष गन की सुनकर बकवाद दरी रह जाएगी, योद्धापन की सूखी मिट्टी पानी होकर बह जाएगी। जिस राजा के राज्य में रहे अधर्म अनीति, 100 कल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत। हे असव रक्षको श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हैं, जो भी जितने भी कहते हैं तो सब सच्ची सच्ची कहते हैं। घोड़ा वह बल से ले जाए जो रघुवंशी कहलाता है, अन्यथा अवधपुर जाने को ये पथ सीधा ही जाता है। कहा शत्रुघ्न ने अरे वा चालो हो मौन, रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन। गिरिमंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर कंपाएगी, जिस समय वीर रघुवंशी की विजयी कमान खिंच जाएगी। राम सिया राम जय जय राम। बाणों की ये वर्षा होगी तब जग जल में हो जाएगा, तुम दोनों झरनों का बल भी उस जल में ले हो जाएगा। इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात, छोटे होकर कह रहे बहुत बड़ी तुम बात। लव बोले छोटे सदा करते हैं उत्पात, लेकिन तुम बनकर बड़े करते छोटी बात। गर्ज उठे श्री शत्रुघ्न सुनकर ये प्रतिवाद, तो अपने अभिमान का अभी चखोगे स्वाद। अब तक इन मनमोहन मुख पर कर बड़ कर रह जाता है, कुछ दशा निराली थी मेरी सर चढ़ चढ़ कर रह जाता है। लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुघ्न नहीं सह सकता है, चहे चिरोटों के सुनकर कभी बाज रह सकता है। इतना कहकर धनुष क्यों दी अपनी टंकोर, फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा सर उस ओर। आते देखा जिस समय एक भयानक तीर, कुछ ने मुस्काते हुए दिया मध्य से चीर। बाणों पर बाण छोड़ते थे रिपुसूदन अब अधीरता से, कुछ उनको निष्फल करते थे पहले की भांति वीरता से। उस ओर बलि लाव लश्कर जब अपने शस्त्र चलाता था, तब प्रबल प्रभंजन के समान लव का बल उन्हें उड़ाता था। लव के बल से था उधर विस्मित कटक तमाम, इधर थक गए शत्रुघ्न कुश से कर संग्राम। तब कुश ये कहने लगे बहुत कर चुके वार, अब बालक का भी तनिक करिए सहन प्रहार। इस वीर गरज के साथ साथ घन सा छाया रण आंगन पर, बिजली के चौंदे के समान चमका सर एक शत्रुघ्न पर। उस एक बाण से ही क्षण में शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए, वह बाण हृदय लग शरण पड़ा, यह तुरंत मूर्छावंत हुए। सेना में अब मच गया दवंद और को राम, वीर बालकों ने तभी बंद किया संग्राम। कुछ मुख्य सैनिकों ने रथ पर पौड़ाया श्री रिपुसूदन को, रघुपति की आंखों के आगे पहुंचाया श्री रिपुसूदन को। कौशल की भरी सभा में जब शत्रुघ्न मूर्छाहीन हुए, लवणासुर के वध करने का मिट गया गर्व अति दीन हुए। राघव बोले शत्रुघ्न कहो छोड़ संताप, ग्रास बना है काल का कौन आप ही आप। कहा शत्रुघ्न ने प्रभु है दो बांके बाल, काल ग्रास जिनका बने ऐसे वे विकराल। कहने को तो बनवासी है लेकिन रणधीर बला के हैं, है छोटे छोटे तीर मगर वे छोटे तीर बजर से हैं। मुखमंडल पर वह आबा है रण में प्रकाश हो जाता है, बेरी वध करने बढ़ता है तो बैरनाश हो जाता है। लड़ने से पहले ही उनसे चितवन ऐसी लड़ जाती है, जीतना हार दिखलाता है हारना जीत दिखलाती है।
शत्रुघ्न शत्रुघ्न देता है, यह बात जहान जानता है। लेकिन का क्या जाने क्या है वे जिससे हार मानता है। लवणासुर का वध करवाता, वन बच्चों से हरवाता है। लीला में की इस लीला से शत्रुघ्न बड़ा चकराता है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।